आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 7/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक में से उसका 1, 2 और 3 अध्याय। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अजह्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शेमरोन में उसकी अटरी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शेमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। जब अजह्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूँ कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। उसने उससे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका रूप रंग कैसा था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोए मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, तब तिशबी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिराकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उनके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को और 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उससे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है, तूने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में क्या कोई परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अजह्याह और उसके काम जो उसने किए क्या इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था तब
एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी मालूम है। तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उनसे कहा, हे एलीशा, यहोवा तुझे यहारों को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः ये यहारों को आए और यहारों वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है। तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदान तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए। और वे दोनों यरदान के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उसको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदान के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उसने उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर की मारा और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यिहारों में उसके सामने थे कहने लगा, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दास के पास 50 बलवंत पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यिहारों में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा तेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि यह पानी
ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई पर चल रहा था कि नगर में छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदलुए बढ़ जा, हे चंदलुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहाँ से ऐसे कर्मेल को गया और वहाँ से शोमरोन को लौट गया। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नाबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भीड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेंढों की ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब आहाब मर गया तो मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। इस समय राजा यहोराम ने शेमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूँ कहलावा भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग होकर मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा। जैसा तू है वैसा मैं और तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को मेरे लिए इकट्ठा किया और उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदरमान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुँह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैल और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की
अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठा किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे, उस समय पूरब की किरण उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निस्संदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे, और वे उनके सामने से भाग गए। और वे मोआब को मारते मारते उसके देश में पहुंच गए, और उन्होंने नगर को ढा दिया। और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया, और जल के सब सोतों को भर दिया, और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि वे पत्थर रह गए। परंतु उनके भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि यह युद्ध हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पाती चीर कर पहुँचने का यत्न किया, परंतु पहुँच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। आमीन।